मित्रों, श्रीमन नारायण। हमने एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि अगले जन्म में किसी अच्छे लोक में जाएंगे या आप नरक लोक में जाएंगे या आपकी गति किस प्रकार की होगी, इसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट बताया था और उसमें 2 योग भी बताए थे। तो आप लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया, बहुत सहयोग मिला। तो ये वीडियो अब उसी का एक्सटेंशन है। इसमें हम कंप्लीट बताने वाले हैं कि कितने योग होते हैं और आप किस तरीके से देख सकते हैं। आप स्वयं भी उसे अपनी कुंडली में खुद ही देख सकते हैं। इसके लिए आपको किसी बड़े ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है दुष्यंत और आपका स्वागत है आप ही के चैनल पुराणिक यात्रा। जो भी हम योग के बारे में बात करने वाले हैं, एक्चुअल में ज्योतिष के अंदर जो भी है ना, वो सब प्री डिफाइंड है पहले से ही। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता सकते। और इसके जितने भी योग हैं वो कुछ बुक्स के अंदर हमारे पुराने ऋषि मुनि लिखकर चले गए हैं। तो इसमें जितना भी योग बनते हैं वो आपके कुंडली के 12 भाव हैं, जिन्हें घर बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं। 9 ग्रह हैं, 12 राशियां हैं और 28 नक्षत्र हैं। और हर ग्रह की अपनी 4 अवस्थाएं हैं डिग्री के हिसाब से। ये सारा जो इतनी भी फल कथन होता है या कह लो भविष्यवाणियां होती हैं, वो सब इन्हीं सब का कॉम्बिनेशन है और ये सब प्री डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कुछ चेंज हो पाएगा इसमें। एक बार जो आपकी जन्म कुंडली में प्रिंट हो गया उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें जितने भी प्री डिफाइंड योग हैं वो सब कुछ बुक्स के अंदर मेंशन कर गए हमारे पुराने ऋषि मुनि। जिसमें पुराणों के अंदर नारद पुराण का नाम बड़ा लिया जाता है, उसके अंदर बहुत अच्छे योग दिए हुए हैं। मत्स्य पुराण का नाम लिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग ऋषि मुनि बताए गए हैं। जो भी योग मैं बताने वाला हूं उसका बेसिस 4 बुक्स हैं। मैं आपको दिखा देता हूं। रावण संहिता, पराशर होरा शास्त्र, भृगु संहिता और ज्योतिष तत्वांक। इन चारों बुक्स के बेस पर ही मैं आज आपको कुछ योग बताने वाला हूं जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि आपका अगला जन्म किस प्रकार का हो सकता है या किस लोक में होगा। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो भी मैं योग बताऊंगा ऐसा नहीं है कि वो योग फिक्स हैं। कि अब अगर किसी के में विष्णु लोक लिख दिया गया या किसी के में कृष्ण लोक लिख दिया गया, स्वर्ग लिख दिया गया, नरक लिख दिया गया तो फिक्स है वही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर आपकी कुंडली के अंदर विष्णु लोक जाने का योग है तो इट मीन्स आप जिस बस में सवार हैं वो विष्णु लोक जाएगी। आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है जब आप पैदा हुए, लेकिन उसके लिए आपको टिकट भी लेनी पड़ेगी। वो टिकट है आपके कर्मों की। तो आपने उस प्रकार के अगर कर्म किए हैं तो बस तो बाय डिफॉल्ट जानी ही है विष्णु लोक, जो आपको मिली है अपॉर्चुनिटी। लेकिन आपने वहां तक जाने की टिकट भी ली है या नहीं, ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आज आपको 15 योग बताने वाला हूं जो मृत्यु उपरांत किस प्रकार की आपकी गति होगी वो बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से कीजिए। कुंडली में कहीं पर भी यदि उच्च कर्क राशि का बृहस्पति स्थित हो तो जातक की अंत्येष्टि बड़ी धूमधाम से होती है और मृत्यु के पश्चात उसे उत्तम कुल में जन्म मिलता है। लगन में यदि उच्च राशि का चंद्रमा हो और उसे कोई पाप ग्रह नहीं देख रहा हो तो जातक की सदगति होती है और वो अपने पीछे कीर्ति गाथाएं छोड़कर जाता है। इतने अच्छे काम करके जाएगा वो जातक। अष्टमस्थ राहु जातक को पुण्यात्मा बना देता है और मरने के बाद वह राज्य कुल में जन्म लेता है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि हो तथा लग्नस्थ भौम पर नीच शनि की दृष्टि हो तो जातक रौरव नरक भोगता है। और अगला योग है अष्टमस्थ शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो तो जातक मृत्यु के पश्चात वैश्य कुल में जन्म लेता है, यानी अगले जन्म में वो अच्छा बिजनेसमैन बन जाएगा। अष्टम भाव पर मंगल और शनि इन दोनों ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक अकाल मृत्यु से मरेगा। अगला योग है ब्रह्मलोक के लिए। अगर अष्टम भाव पर किसी भी ग्रह की कोई दृष्टि ना पड़ रही हो, शुभ या अशुभ किसी प्रकार के कोई ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो और ना ही अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित हो तो जातक ब्रह्मलोक को जाएगा। लगन में गुरु चंद्र, चतुर्थ भाव में तुला का शनि एवं सप्तम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो जातक जीवन में कीर्ति अर्जित करता है तथा मृत्यु उपरांत ब्रह्मलीन हो जाता है। बड़ी अच्छी सदगति होगी उसकी। लगन में उच्च का गुरु यदि चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देख रहा हो और अष्टम भाव ग्रहों से रिक्त हो तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत पुण्य कर्म करता है और मृत्यु के उपरांत स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अष्टम भाव को यदि शनि देख रहा हो अपनी पूर्ण दृष्टि से और साथ ही साथ अष्टम भाव में मकर या कुंभ राशि हो तो ऐसा जो जातक होता है वो योगीराज का पद प्राप्त करता है और विष्णु लोक में जाता है सीधा। यदि जन्म कुंडली के अंदर
4 ग्रह उच्च राशि के होते हैं तो ऐसे बालक की मृत्यु बहुत ही श्रेष्ठ होती है और मरने के बाद उसकी अक्षय कीर्ति रहती है हमेशा हमेशा के लिए। एकादश भाव में सूर्य और बुध हो, नवम भाव में शनि तथा अष्टम भाव में राहु अगर हो तो ऐसा जातक मोक्ष का अधिकारी होता है। द्वादश भाव शनि राहु या केतु से युक्त हो और फिर अष्टमेश से युक्त हो अथवा षष्ठेश से दृष्ट हो तो मरने के बाद बहुत ही दुर्गति होनी है उस जातक की। गुरु लगन में हो, शुक्र सप्तम में हो, कन्या राशि का चंद्रमा हो एवं धनु लगन में मेष का नवांश हो तो जातक मृत्यु के पश्चात परम पद प्राप्त करता है। अष्टम भाव को यदि गुरु, शुक्र और चंद्र तीनों पूर्ण दृष्टि से देख रहे हों तो ऐसा जातक बहुत ही भाग्यशाली होता है और वो मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। ये कुछ योग हैं जो बुक्स के अंदर बताए गए हैं जिनके आधार पर आप पता कर सकते हैं कि हाँ आप किस ट्रैक पर हैं। आपको बस उसके अंदर अपने कर्मों की ओर गति डालनी है थोड़ी सी। ऐसा नहीं कि अगर वहां लिख दिया कि ब्रह्मलोक मिलेगा या कृष्णलोक मिलेगा तो आप जाओगे और कर्म करना ही छोड़ दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कर्म वहां तक पहुंचने की चाबी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपके निर्णय हमेशा आपका रहेगा। जिस प्रकार के ये योग हैं कि आपका आने वाला जन्म किस प्रकार का होगा, ऐसे ही कुछ योग ये भी होते हैं कि पूर्व जन्म किस प्रकार का था। अगर आपको ऐसा कुछ जानना है, 12 योग दिए गए हैं, इसी बुक के अंदर है। अगर आपको वो योग जानने हैं और आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं तो प्लीज एक कमेंट में मुझे बताइए ताकि हम अगला वीडियो उसके ऊपर आपके लिए बना दें। और हाँ, एक मेन इंपॉर्टेंट बात आप ही से कह रहा हूं मैं, आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप अगला वीडियो किस प्रकार का चाहते हैं, हम उसी प्रकार का बना देंगे। अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद और भगवान श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। बाकी होइए वही जो राम रची राखा। धन्यवाद।